अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक और नई वीडियो लेके। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू औरत ने जो है वो सवाल किया है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड पे देख के कमेंट में अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। मैं भी पहले वीडियो देखूंगा, फिर बाद में अपनी राय का इजहार करूंगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे सवाल में My name is Pragati Jaiswal and I'm pursuing MBA right now. Well, as for basically I belong from Hinduism, but I believe in humanism. So that is why my question is, like, if I have to marry a Muslim, and should I need to convert it to Muslim or Islam? Sister said that though she is a Hindu, she believes in humanism. और अगर उसे शादी करने के मुस्लिम के साथ, आई गो बैक टू उर्दू बिकॉज इट्स उर्दू क्राउड। सवाल था कि अगर उसे मुस्लिम से शादी करना है तो क्या ज़रूरी है कि वो इस्लाम कबूल करे। सिस्टर, अगर आप कहते हैं कि आप ह्यूमैनिज़म इंसानियत में मानते हैं तो इस्लाम में सबसे पहला चीज़ है क्या, इंसानियत होना चाहिए आप में, नंबर 1। और एक चीज़, अगर गाड़ी चल रही है, एक चाक गाड़ी का ट्रैक्टर का है और एक चाक साइकिल का है, तो गाड़ी चल सकती क्या। एक ट्रक का चाक है, एक साइकिल का है, तो गाड़ी चल नहीं सकती। चारों पहिए यकसा होना चाहिए तो गाड़ी चलेंगी। तो इस्लाम के अंदर है कि बुत परस्ती गलत है, एक खुदा को मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो। अगर Sorry to interrupt you, but I would like to say that I do not believe in idol worship. I believe in one supreme power, that is like you call it Allah, I call it Bhagwan. हिंदुइज्म में भी लिखा हुआ है कि भगवान एक है, बुत परस्ती गलत है। हिंदुइज्म में और भी लिखा हुआ है, हिंदुइज्म पढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आप सच्चे इंसान हैं तो ईश्वर के अलावा, एक खुदा के अलावा आपको आखिरी पैगंबर में भी मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर को जो किताब नाजिल की उसको भी मानना पड़ेगा। आप अगर चाहे आपका नाम मत बदलो, मुझे इतराज़ नहीं है, लेकिन आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, आखिरी पैगंबर में मानना पड़ेगा, आखिरी पैगंबर की किताब में मानना पड़ेगा। यही सही इंसानियत है। इंसानियत के लिए आपको इंसान के बनाने वाले भगवान को मानना चाहिए। पहले ये तहकीक करना चाहिए कि भगवान की किताब कौन सी है। आप जब तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि भगवान की कई किताबें आ चुके हैं, आखिरी किताब है कुरान मजीद। अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आपको आखिरी पैगाम जो खुदा का है, ईश्वर का है, भगवान का है, अल्लाह का है, उसको आपको मानना पड़ेगा और उसके आखिरी भेजे हुए पैगंबर को भी मानना पड़ेगा। अगर आप इसको मानते हैं तो आप सच्चे इंसान हैं। और अरबिक में आपको कहा जाएगा मुस्लिम। आपको नाम बदलने की ज़रूरत नहीं, फिर ही आप सच्चे इंसान हैं। अगर आप सिर्फ एक खुदा में मानते और बुत परस्ती नहीं करते तो आप आधा काम कर रहे, पूरा नहीं कर रहे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अगला सवाल माइक नंबर 3 से। Yes, sir. Actually, what you said, that was not my question. I was not asking something to to say similarities between Hinduism or Islam. My question was, the girl needs to convert or not. If the girl is not converting, why there is issues have been Sister, I think I gave the answer. You didn't understand Hindi. I'll give it in English. I told you, you said you're a good human being. To be a good human being, you don't only have to believe in one God, you have to follow His commandments. If you follow the commandments, you also have to believe in the last messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you are not a very good human being. I told you that a car cannot run with one wheel being of a truck and the other being of a cycle. How will the vehicle run? When you have a vehicle, sister, so one person believing in part of Islam, one not believing, it's not right. I gave you a reply that it is wrong for a person to marry such a thing. Quran clearly mentions in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry unbelieving women until they believe. So one thing is, besides not doing idol worship, that is one small part of humanity, sister. You also have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you are not a complete good human being. And you cannot marry a person who believes in Prophet Muhammad, peace be upon him. This is the issue because that person who's a Muslim, he agrees with the teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him. He'll say, do hijab. You say, I don't want to do. What will you do? There'll be a fight. He will say, don't expose your body. You say, I want to expose. There'll be a fight. He will say, offer
prayers. You say, I don't want to offer. There'll be an argument. And surely a person would like his spouse or her spouse to go to Jannah. So imagine, I would not marry a girl who I know is not going to go to Jannah. I will surely like to marry a girl. I would like my wife to go to Jannah. So the best thing, sister, I gave you the answer which you didn't understand in Urdu. I'm repeating in English. It's compulsory for both the people should be of the same religion. Both should be Muslim. Then only can they marry. Hope that answers the question. ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें जो है डॉक्टर जाकिर नाइक से हिंदू लड़की ने सवाल किया कि अगर मैं किसी मुस्लिम बॉय से शादी करती हूँ तो उसमें मेरा इस्लाम कबूल करना ज़रूरी तो नहीं है, क्या आप मुझे इस बात का क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको क्लैरिफाई किया उनको, फिर बाद में उनको समझ नहीं आई और उन्होंने कहा मैंने आपसे पूछा कुछ और है और आप मुझे बता कुछ और रहे हैं। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको दोबारा से एक्सप्लेन किया और ये बात वाकई में ही जो है वो बिल्कुल सच है कि हमारे कुरान मजीद में भी इस चीज़ का हुक्म है कि साहिब ईमान ही जो है वो साहिब ईमान से शादी कर सकते हैं। उसके अलावा ना किसी काफिर, ना ईसाई, ना ही किसी और मज़हब की कोई लड़की, ना लड़का, किसी भी किस्म का कोई भी शादी जो है वो नहीं कर सकते जब तक दोनों इस्लाम पे ना हो। या तो मतलब दोनों काफिर हों तो वो तो फिर उनकी अपनी टेरिटरीज आ जाती हैं, उनकी अपनी जो है वो रस्म व रवाज आ जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से दो में से एक भी इंसान जो है मुसलमान है, एक भी लड़का या लड़की मुसलमान है, तो फिर वो किसी भी सूरत में जो है वो शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो एक निज़ाम बनाया हुआ है, अपने बंदों के लिए हुक्म रखे हुए हैं, बाउंड्रीज सेट की हुई हैं। मुस्लिम ही मुसलमान से शादी कर सकता है या मुस्लिम लड़की ही मुसलमान लड़के से शादी कर सकती है। तो इसलिए जो है ना ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने मिसाल भी बहुत अच्छी दी कि अगर एक ट्रक है तो उसको एक साइकिल का पहिया लगा दिया जाए एक साइड पे और तीनों साइड पे ट्रक के पहिए हों तो क्या वो चल सकता है? या एक साइकिल है उसको एक ट्रक का पहिया लगा दिया जाए, एक साइकिल का लगा दिया जाए, तो क्या वो चल सकते हैं? वो बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए जो है ना वो दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो है वो मतलब उन्होंने फिर बाद में मिसाल भी दी कि अगर मैं मतलब ऐसी लड़की से शादी क्यों करूँगा कि जो बाद में जन्नत में नहीं जा सकेगी, जो मतलब जन्नत में मेरे साथ नहीं होगी, मैं तो ऐसी लड़की से कभी भी शादी ना करूँ। तो इसलिए जो है ना ये हम लोगों का ईमान है कि हमने दोबारा जन्नत में जो है वो इकट्ठे होना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।